Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 9. Hope so you all are fine. My name is Farwa Tariq and I am your chemistry teacher. Chapter that we have started is fundamentals of chemistry. अभी तक हमने देखा कि जो हमारे पास एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या जो हमारे पास फार्मूला यूनिट्स हैं उनका जब हम उनके मैसेज को हम ग्राम के मैसेज में मेजर करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। आज हम जो देखेंगे वो है हमारा एवोगैड्रोस नंबर। अब देखिए एक एटम होता है या कोई भी जो हम सब्सटेंस होता है, हमें पहले ही पता है कि वो किसी एटम पे मुश्तमिल होता है या उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं या उसके अंदर फार्मूला यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अब एक केमिस्ट के लिए कि पॉसिबल नहीं होता कि वो इन सारे पार्टिकल्स को एक दफ़ा इकट्ठा करे और उनको गिनने बैठ जाए। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए कि उसको इस तरह से मसला ना पेश आए कि वो हर दफ़ा उसको हर एक सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने पड़े, पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स निकालने पड़े। तो उसका हल उन्होंने किस तरह से निकाला साइंटिस्ट ने कि उन्होंने काउंटिंग जो पार्टिकल की काउंटिंग थी उसको फ़िक्स नंबर असाइन कर दिया। ठीक है, कि किसी भी गिवन मैस सब्सटेंस के किसी भी गिवन मैस के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है या फार्मूला यूनिट्स की बात हो रही है, वो कितने होंगे 6.002 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, ये लंबी वैल्यू है लेकिन हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके 6.02 इंटू 10⁻23 आपने बस याद करनी है। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है बेसिकली? एवोगैड्रोस नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एवोगैड्रो नंबर बेसिकली क्या है, कलेक्शन है कितने पार्टिकल्स की, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स आप लोगों ने याद कर लेने अच्छे तरीके से। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से लिखते हैं, कैपिटल एन और इस तरह से सब्स्टिट्यूट डाल के कैपिटल ए। Hence, the 6.02 into 10⁻23 number of atoms या molecules or formula unit is called Avogadro's number that is equal to the 1 mole of the respective substance। इसका मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर हमने नंबर ऑफ़ एटम्स हों या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात करनी हो या नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स की बात करनी हो तो वो कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 किसी भी गिवन मैस के लिए। ठीक है, तो उसको एज अ होल हम क्या कहेंगे, 1 मोल के इक्वल कह देंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जैसे देखें हम इसको अगर कोई कंपैरिजन करना चाहें, जैसे हमारे पास 12 अंडे होते हैं तो हम उसको 1 डज़न कह देते हैं, 1 डज़न एग्स हैं हमारे पास। ठीक है, इसी तरह जब हमारे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है तो हम कह देंगे, यानी कि 18 ग्राम ऑफ वाटर है तो उसके अंदर 1 मॉलिक्यूल है ना वाटर का, तो हम कह देते हैं कि हमारे पास उसके बाद हमारे पास 1 जो मोल है वो वाटर है। क्लियर हो गया, यानी कि जो गिवन सब्सटेंस है उसके अकॉर्डिंग हम उसका जो मैस होगा उसके अंदर उसको हम या उसके जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो हम क्या कह देंगे, वो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। बेशक वो एटम्स की बात कर रहे हैं या हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं या हम फार्मूला यूनिट्स की बात करें। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या करेंगे, हम उनको क्या कह देंगे, उन सब को हम 1 मोल के इक्वल कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, यानी कि इतने पार्टिकल्स कार्बन एटम्स के हों तो हम उसको 1 इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ कार्बन, यानी कि वो 1 मोल ऑफ कार्बन के इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरह 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ वाटर, यानी कि वो वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की, तो वो 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल होंगे। इस तरह 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक हो गया। इसमें अब ये देखें कि हमारे पास कोई एटम, हम किसी एलिमेंट के एटम्स की बात कर रहे हैं या किसी मोलेकुलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं या किसी किसी भी आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो सब में अगर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। अगर यही कोई 2 एटम्स हो जाते हैं, ठीक है, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं या 2 फार्मूला यूनिट्स हो जाते हैं तो उसके अंदर 2 मोल ऑफ वो हो जाएगा, क्योंकि उसके 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आ जाएंगे और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मोल्स के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हमने कभी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने हों, चलें हम उसकी देख लेते हैं कि अगर हमने कभी वाटर के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हों, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं, तो हम किस तरह से निकाल देख सकते हैं। एक मिनट मैं इसको पढ़ूँ। देखिए वाटर के अंदर हमारे पास होता है H2O। इस टाइम पे ये एक
हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। इसका मतलब है ये 1 मोल के इक्वल है, यानी कि 1H2 है। इसके साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो मैं नंबर निकालूँ तो वो क्या बनेगा, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। इस तरह अगर मैंने इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स निकालना है, मुझे कहा जाए इसके अंदर से टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स निकालें, तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स निकालना चाहूँ तो देखें इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है उसके साथ 1 है। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करती हूँ, हाइड्रोजन के साथ 1 है, सॉरी हाइड्रोजन के साथ 2 है और ऑक्सीजन के साथ 1 एटम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसके नंबर ऑफ़ एटम्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, किस तरह से निकालते हैं, तो इसको 2 को 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, और इसको सिंपल 1 है ना, तो 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर 2 थे, तो हमने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑक्सीजन के अंदर 1 था एटम, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इनको भी प्लस करेंगे तो हमारे पास इनका जो नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं। ठीक हो गया। इस तरह अगर हमने सोडियम क्लोराइड का मैं फॉर एग्जांपल निकालना चाहूँ, ये तो हमने वाटर का निकाल लिया है, अगर मैं सोडियम क्लोराइड का निकालना चाहती हूँ, यानी कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ठीक है। इसके अंदर देखिए सोडियम भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है। इसका मतलब है कि इसको हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का जो एटम है वो नंबर ऑफ़ एटम वो 1 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स किसके हैं, सोडियम के, प्लस किसके एटम प्लस करेंगे, क्लोरीन के एटम्स, क्लोरीन का भी 1 है, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इनको जब मैं प्लस करती हूँ तो टोटल नंबर ऑफ़ जो आयंस हैं, यानी कि इसके हम आयंस की बात करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ़ आयंस हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 12.04 इंटू 10⁻23, ठीक है, 23 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि सोडियम का एक एटम किसके इक्वल है, 6.02 इंटू 23 के, और क्लोरीन का जो एक एटम है वो 6.02 इंटू 10⁻23 के इक्वल है। इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 12.04 इंटू 10⁻23। लेकिन अगर बात करें एज अ होल ये 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का 1 मॉलिक्यूल है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 मोल के। क्लियर, समझ आ गई इस चीज़ की कि किस तरह से वो हमारे पास निकला, हमने किस तरह से किया इसको, कि जिस तरह हमारे पास क्या होगा कि जितने भी एटम्स होंगे उन एटम्स को अगर कोई नंबर है तो उतने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उन सब एटम्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल एटम्स इस मॉलिक्यूल के अंदर या फार्मूला यूनिट के अंदर आ जाएंगे। फार्मूला यूनिट के अंदर हम आयंस की बात करेंगे और मॉलिक्यूल्स के अंदर हम एटम्स की बात करेंगे। क्लियर हो गया। यानी कि ये एक मॉलिक्यूल था तो इसलिए इसकी वजह से 1 मोल आ गया। इसको अगर मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर देखूँ तो ये इसको अगर हमने थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन इसको करनी हो, आपने इसको फिज़िक्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, और मैथमेटिक्स में भी आपने देखा होगा कि हमेशा जो ये पॉइंट होता है ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाते हैं। क्लियर, जब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना हो तो इस साइड पे अगर हम क्या करते हैं, राइट से लेफ़्ट की जैसे ये मूव करते हैं तो प्लस करते हैं, पावर में प्लस करते हैं जितने पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे, और अगर हम यहाँ से मूव करते हैं तो पावर में माइनस करते हैं वो जितने भी पॉइंट शिफ्ट करेंगे। इस केस में हमें फर्स्ट नॉन डिजिट तक जाने के लिए सिर्फ 1 नंबर जंप करना पड़ा। इसका मतलब है ये बन जाएगा 1.204, और 23 में मैं कितना प्लस कर दूँगी, 1 नंबर जंप किया ना मैंने, और राइट से लेफ़्ट की तरफ जंप किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23। तो ये क्या बन जाएगा 1.204 इंटू 10⁻24, ठीक है। ये कितने नंबर ऑफ़ आयंस हैं एक सोडियम क्लोराइड के अंदर। क्लियर हो गया। इस चीज़ की समझ आ गई कि हमने जो नंबर ऑफ़ आयंस होते हैं वो हमने किस तरह से निकाले, और हमारे जो नंबर ऑफ़ आयंस थे उसको या नंबर ऑफ़ एटम्स थे उनको हमने किस तरह से निकाला, और दूसरा कि जब एक एटम होगा तो वो 1 मोल के इक्वल होगा, एक मॉलिक्यूल होगा तो वो 1 मोल के इक्वल होगा, या एक फार्मूला यूनिट होगा तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक हो गया। इसी तरह आपने डिफरेंट एग्जांपल्स देखनी है एम्पिरिकल फार्मूला या मोलेकुलर फार्मूला की। जब आप उसकी एग्जांपल देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला या मोलेकुलर फार्मूला की, और उनको फिर आप उनके अंदर से नंबर ऑफ़ उसके जो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे कि किसके कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं।
ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो एग्जांपल है उसके लिए ये असाइनमेंट आपको पहले भी दी गई है, आप उसके ऊपर सर्च आउट करिएगा। दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। अगर आपने उस असाइनमेंट को नहीं किया हुआ, आप पहले उस असाइनमेंट को करें या उन फार्मूलाज को लिख लें, फिर उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ़ उसके बता दें कि नंबर ऑफ़ आइंस, अगर फार्मूला में ऐसा है तो उसके नंबर ऑफ़ आइंस कितने हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।